एलटीआई माइंडट्री का मुनाफा तकरीबन 1% बढ़ा है, 1162 करोड़ रुपए रहा है। आय में इसी दौरान 2.5% की गिरावट आई है। हालांकि कंपनी का ये प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक ही रहा है। नतीजों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ एलटीआई माइंडट्री के सीएफओ विनीत तेरेदेसाई जुड़ चुके हैं। विनीत सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो अब यही जानना चाहेंगे, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 2.25% के आसपास आई है, जो बाजार का एस्टिमेट था उससे ऊपर ही रही है। कोई खास कारण रहा है और आगे का आउटलुक इस वित्त वर्ष के लिए क्या होगा? कुछ ये सेक्टर्स मिला के और ये जो आउटलुक है, ऑर्डर इनफ्लो आ रहा है, जो डील्स की पाइपलाइन है और जो डील्स अब हम साइन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें काफी कॉन्फिडेंस लग रहा है कि H2 हमारा H1 से तो अच्छा रहेगा ही। ट्रेडिशनली भी आप ये दोनों कंपनी जो थी L&T इन्फोटेक और माइंडट्री, इनके H2 परफॉर्मेंसेस पिछले 2 साल के देखोगे तो H2 हमेशा अच्छा ही रहा है। तो वो और एक हमारे लिए टेलविंड है। तो इस वजह से हमें लग रहा है Q3 हमारा ग्रोथ रहेगी, मगर Q4 में काफी अभी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद आ रही है। तो इसके वजह से हमें लग रहा है कि इस साल बाय द टाइम वी एंड दिस ईयर एक अच्छा बेस बन जाएगा और FY25 के लिए हम एक अच्छे फाउंडेशन पे खड़े रहेंगे, जिसके वजह से अगर टाइप चेंज हुई, इंटरेस्ट रेट्स कम होना चालू हो गया या इंडिकेशन मिला, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन सॉर्ट ऑफ ईज आउट होने की इंडिकेशन लगाई दे, तो हमारे लिए FY25 में काफी एक अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा ग्रोथ के लिए। वेरी वेल। विनीत सर, ये भी हमने नोटिस किया कि आपका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ये भी अनुमान से काफी बेहतर रहा है। किन कारणों से ऐसा प्रदर्शन दिखा है और क्या रणनीति अब है आगे इन मार्जिन्स को इसी तरह बनाए रखने के लिए? मार्जिन्स इस क्वार्टर में जो 16% ऑपरेटिंग मार्जिन्स आए, एबिट मार्जिन्स, वो हमारी पूरी वेज हाइक्स जो हमने साल के शुरुआत में हमारे एम्प्लॉयज को कमिट की थी, वो कंप्लीट होने के बाद, सो ऑल द इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, करेक्शंस जहां भी थे, वो सब करके हमने हमारे मार्जिन्स 16% पे आए हैं। और ये वेज हाइक्स का हमारे 200 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आया था, मगर उसको ऑफसेट हमने हमारे यूटिलाइजेशन बढ़ा के और हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो हम प्रोग्राम ड्राइव कर रहे हैं कॉस्ट रिडक्शन का, उसको मिला के 130 बेसिस का हमें ऑफसेट मिला। तो इसलिए हमारे पिछले क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारे मार्जिन सिर्फ 0.7% से ही गिरे हैं। हमें अभी भी लगता है कि ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम जो हम इंटरनली ड्राइव कर रहे हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे और साल के एंड में 17 to 18% एग्जिट पे, ऑपरेटिंग मार्जिन एग्जिट पे FY24 एग्जिट करेंगे। तो कॉस्ट रिडक्शन का अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ। अच्छा सर, ये बताइए, हमने नोटिस किया कि इस क्वार्टर में जो आपके एम्प्लॉय का हेड काउंट है वो 794 के आसपास बढ़ा, ऑलमोस्ट 800 की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि दूसरा आईटी कंपनीज के अगर क्वार्टर से मैच करें तो बिल्कुल अलग है यहाँ स्थिति। तो इस वित्त वर्ष के लिए आपके हायरिंग का लक्ष्य क्या है सर? हमारा दोनों कंपनी का, L&T इन्फोटेक और माइंडट्री का मर्जर पिछले नवंबर में हुआ था और तभी हमने कहा था कि दोनों कंपनी एक साथ आने की वजह से हमारे पास एक एक्सेस हेडकाउंट था। तो अगले 2 से 3 क्वार्टर आप हमारा हेडकाउंट का एडिशन या डिलीशन हमारे बिजनेस के रिफ्लेक्शन पे मत देखिए। तो उसी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पिछले 3 क्वार्टर हमारी हेडकाउंट एक्चुअली कम हो रही थी, जहां की बाकी की कंपटीशन एक्चुअली हेडकाउंट एडिशन कर रही थी। अभी ये पिछले 3 क्वार्टर से हमारा बेंच काफी ऑप्टिमल लेवल पे आ गया है, तो उसके वजह से हमने हमारी हायरिंग थोड़ी बहुत शुरुआत की है। जैसे कहा कि हमें इसका एडिशन वापस चालू करना है और जहां की मार्केट थोड़ा सा सॉफ्ट है तो हमें एग्रेसिव हायरिंग करने की जरूरत नहीं है। हम अभी भी एक जस्ट इन टाइम हायरिंग पे फोकस करेंगे और जैसी नीड रहेगी वहां पॉजिटिव हायरिंग करेंगे। ओके, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर हायरिंग होगी। सर, एक आखिरी सवाल, डील पाइपलाइन अगले 1 से 2 वर्षों के लिए अब कैसी दिखाई दे रही है, ये जरा बताइए। 2 साल काफी लंबा अरसा रहता है अभी के इकोनॉमिक सिचुएशन देखते हुए, मगर मैं इतना कहूंगा कि हमारी ऑर्डर इनफ्लो जो अब तक हुई है इस साल, अगर पिछले क्वार्टर में $1.4 बिलियन और अभी $1.3 बिलियन, $2.7 बिलियन की जो रही है, वो काफी अच्छी रही है। पाइपलाइन हमारी काफी अच्छी है।
जिसके वजह से हमें कॉन्फिडेंस है कि ये सेक्टर ऐसा है कि जहां आपको टेक्नोलॉजी अभी किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री में एक फंडामेंटल कोर हो गया है, जहां से आप टेक्नोलॉजी के वजह से ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। ओके विनीत सर, थैंक यू सो मच जी बिजनेस को समय देने के लिए और नतीजों के बाद हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किन किन फ्रंट्स पर कैसे नंबर्स रहे एंड ऑफ कोर्स आगे किस तरह का आउटलुक है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।